Hello everybody, this is Sahil Solanki from IIM Ranchi. I am a final year IPM student here and आज हम लोग बात करेंगे मेरे IPM मैट जर्नी के बारे में. So welcome back to Adda's platform. सब्सक्राइब कर लो एंड आज से मैं आपका मेंटोर हूँ. तो आप मेरे बारे में जानोगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड what is my life here at IIM Ranchi. So yeah, subscribe to the channel and bell notification on कर लेना. So ये बात है 2020 की, when I was preparing for NDA National Defense Academy and उस टाइम पे I was not very sure कि मेरा होगा कि नहीं होगा and again it came true, मेरा नहीं हुआ. I enrolled myself in a BSc Economics course at Presidency Kolkata. It's a very good institute. But you know, when it comes to honors degree, वो थोड़ा monotonous हो जाता है when you're doing just one subject and I was looking for something holistic. So मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि कुछ और मिल जाए ऑल्टरनेटिव एंड देन आई केम अराउंड कि ओके IIMs में ग्रेजुएशन भी होता है. आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा पहली बार कि अच्छा IIMs आर नोन फॉर PG बट नाउ अ लॉट ऑफ IIMs आर ऑफरिंग BBA डिग्री. उस टाइम पे बस IIM इंदौर एंड IIM रोहतक थे. सो आई गेव इट अ शॉट, लाइक आई स्टार्टेड रीडिंग द सिलेबस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड हाउ एग्जैक्टली टू क्लियर द एग्जाम. एंड देन आई सॉ कि दिस इज डूएबल and I can do it. I have maths background, मेरा maths strong है and verbal ability भी decent है. So what I have to do is just practice and take the mock test. And I remember the first mock that I gave, I scored 40 out of 360. उस समय पे 360 का एग्जाम हो रहा था, उससे पहले 480 का हो रहा था. तो I just scored and I was very devastated कि भाई ऐसे तो नहीं होगा. Then I started, मेरे ईगो को उसने तोड़ दिया एंड इट वाज लाइक कि भाई तैयारी करनी पड़ेगी. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. कैसे किया? सो आई हैड 11th एंड 12th एंड 40% अराउंड हायर मैथ्स रहते हैं, 30 to 40% IPM मैथ के सिलेबस में. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स कि यार ये पढ़ लेता हूँ, इससे बेटर हो जाएगा मेरा पूरा मैथ्स, क्योंकि ये रिसेंट में पढ़ा हुआ था मैं. एंड आई टुक अ ड्रॉप. सो इन द लास्ट 3 months व्हाट आई डिड वाज, मैं अरुण शर्मा सॉल्व करता था, वीडियोस देखता था, ऐसे ही वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, एंड आई गेव माई 100% टू सॉल्व इट. सो आई हैड अराउंड 23-30 टॉपिक्स. उसमें से मैंने 15 to 20 टॉपिक्स सॉर्ट आउट किए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था. सो आई स्टार्टेड प्रेसिंग दोज टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एट द एंड कुछ नहीं भी होता है तो इनके क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं. फिर मैं सॉल्व करना शुरू किया, बट मॉक्स के स्कोर फिर भी सही नहीं आ रहे थे. इट वॉज रेंजिंग अराउंड 100-120 ऐसे. इट वॉज गुड इनफ टू क्लियर द कट ऑफ्स, बट एट द सेम टाइम कट ऑफ्स क्लियर करने से कुछ नहीं होता, कोई भी आइम आपको नहीं मिलेगा. आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर आना पड़ता है जिसकी वजह से आपको कोई बेटर कॉलेज मिले. एंड इफ़ यू आर जनरल वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? आपको थोड़ी ज़्यादा और मेहनत करनी है. सो आई एम अ जनरल कैटेगरी, सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड एट द एंड आई वॉज नॉट स्कोरिंग गुड. फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी. सो वॉट आई डिड, आई टुक द पास्ट ईयर पेपर्स एंड सारे पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व किए, गॉट द जस्ट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. एंड IIM मैट इंदौर के पेपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देर इज नॉट ओनली वन कॉन्सेप्ट से वन क्वेश्चन. देर आर क्वेश्चन जो सिंपल कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे बट वो सब सॉल्व कर लेंगे. आपको डिफ्रेंशिएट करेगा वो क्वेश्चन जो मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट से है एंड आपसे सॉल्व हो रहा है और बाकियों से नहीं हो रहा. सो देर आर फ्यू क्वेश्चन जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लग जाएंगे, इनइक्वालिटीज लग जाएगा, 2-3 कॉन्सेप्ट्स का एक मिक्सचर क्वेश्चन होगा. इट वुड बी ईजी बट सोचना होगा, कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए. सो व्हाट आई डिड, आई टुक ऑल द क्वेश्चंस, ब्रॉट इट डाउन एंड स्टार्टेड डूइंग लेवल 3 क्वेश्चंस फॉर अरुण शर्मा. बिकॉज लेवल 1 लेवल 2 मैंने 2-3 बार कर लिया था. लोग बोलते हैं इनफ नहीं होता, लेवल 1 और लेवल 2 इनफ होता है, बाकी लेवल 3 की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इट्स नॉट ट्रू. आई टेल यू, अगर आपका लेवल 1, ऑब्वियसली बेस बिल्ड करने के लिए 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आप 2 बार जब तक 3 बार सॉल्व नहीं कर लेते आगे नहीं बढ़ना है. सो आई सॉल्व इट 2 to 3 times. देन आई एंटर्ड मेरा थर्ड पार्ट, दैट वॉज लेवल 3. एंड वहाँ पे आई गॉट स्टक अ लॉट. एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे पूरे 2 दिन लग जाते थे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली करें क्या. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेम कि ओके, एंड उस टाइम तक मेरे पास बस 1 महीना बचा था. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड उसके बाद आई गॉट दैट लॉजिकल माइंडसेट कि हाँ, किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें.
उसमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचे कैसे एंड अप्लाई कैसे करें, एंड देन उसके बाद मेरे स्कोर्स मैथ्स में इंप्रूव होना शुरू हो गए, राइट। तो मैंने कैटेगरीज में भी डिवाइड किया था अपने टॉपिक्स को, लाइक अरिथमेटिक, देन अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स एंड इस टाइप से ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एंड मैंने उसको रैंक कर दिया था क्योंकि दीज आर द 3 टॉपिक्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, एंड दीज आर द 2 टॉपिक्स where I am not that confident. I know, but I'm not that confident. So naturally, if I have only 2 months in my hand, I'll focus on the top 3 topics. तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, and suddenly my mock scores shooted up. Like नीचे 120 आ रहे थे, उससे मेरा 170, 180 पहुंच गया. Now, when it comes to verbal ability, it was not that strong. So what I did was, बहुत लोग पढ़ते हैं रेनन मार्टिन एंड ऑल, बट उतना टाइम नहीं रहता IP मैट के प्रेप में. इट्स बेटर दैट यू सी कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं और एग्जामिनर तुम्हारा टेस्ट क्या करना चाह रहा है. सो 5 से 6 पार्ट होते हैं इंग्लिश में. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट टेस्ट्स योर वोकैबुलरी. देन इट कम्स एरर, जहाँ पे आपका एरर स्पॉटिंग, जहाँ पे आपका ग्रामेटिकल स्किल्स मेजर होता है. फिर आता है पैरा जम्बल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन. तो what I did was I categorized इनको कि RC करूँगा तो पैरा जम्बल्स और पैरा समरी भी मेरा अच्छा होगा. सो मैं हर दिन 3 से 4 RCs करता था. अरुण शर्मा से बहुत सारे बुक्स है, ST इमाम, ब्रश अप इंग्लिश बाय ST इमाम, देन वी हैव रेनन मार्टिन, देन वी हैव वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ना शुरू किया, एंड रोज़ द हिंदू का मैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ता था. वो बहुत बेनिफिट करता था. नाउ देयर इज़ अ वे टू रीड दैट टू. वो आपको आगे की स्ट्रैटेजी वीडियोस में पता चलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना. एंड इफ़ यू वांट टू, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट IP मैट, लेट मी नो. अगर मैं जो बोलता हूँ फॉलो करते जाओ, आई गारंटी यू आपका कट ऑफ तो पार हो जाएगा मॉक्स में, आप देख लेंगे. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी जर्नी की बात हो रही है. तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, वर्बल एबिलिटी में मेरे स्कोर जनरली कम रहते थे. बट व्हाट आई फोकस्ड ऑन वाज कि in greed of getting more marks, मैं स्टक हो जाता था क्वेश्चंस पे एंड रैंडमली मार्क करके आगे बढ़ जाता था. सो क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था मैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स में मैं बहुत लूज कर रहा था. तो उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया कि ओके, लेट्स बी श्योर, कैटेगराइज इन ABC कैटेगरी. सो ABC कैटेगरी अप्रोच क्या होता है, आप पहले A अभी, B बाद में, C छोड़ दो. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. A अभी, B बाद में, C छोड़ दो. अभी मतलब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ओके ठीक है. दिस इज ऑल्सो ट्रू विथ मैथ्स एंड LRDI. सो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ओके ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये इजी है, कर लेते हैं. आपने किया. B कैटेगरी, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा नहीं यार, इसमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा. सो ईच क्वेश्चन यू आर स्पेंडिंग ओनली 1 मिनट, 30 seconds to 1 minute. उसके बाद आपको लग रहा है नहीं यार, इस पर थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा. सो यू मार्क दैट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ो. C मतलब नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये एकदम लास्ट के लिए छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो. तो पहले आप 1 रन पूरा कम क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट करते हो, उसमें अभी जो करना है वो करते हो, एंड उसके बाद B से बाद वालों में आते हो और फिर देखते हो कि इनमें से कौन कौन सा हो रहा है. और फिर भी टाइम बच जाए, सारे A और B कैटेगरी से क्वेश्चन हो जाए, तो C पे आ जाओ. तो ये मैं किया, एंड माई मार्क्स वर वेरी गुड. आई वॉज इन द टॉप 10 percentile मॉक टेस्ट वगैरह में भी, and I was doing good. I gave around 30 to 40 marks. उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, मेरे इंटरव्यू कॉल्स आ गए. आई एम रांची से, इंदौर से, रोहतक से, बोधगया से, जम्मू से नहीं आया. एंड बोधगया बेसिकली जम्मू समय इंटरव्यूज़ नहीं लेते थे, तो सो इंटरव्यूज़ का कोई सीन नहीं था उधर. बट बोधगया से मेरा कॉल आ गया था कि ओके यू आर गेटिंग द एडमिशन. सो पैरेलली मैं क्राइस्ट, सिम्बाइसिस ये सब भी ट्राई कर रहा था, हो गया था. बट मेरा था कि नहीं, IIM ही जाना है. सो IIM इंदौर आई क्लियर, एंड IIM इंदौर के इंटरव्यूज़ में दे ग्रिल्ड मी अ लॉट ऑन एकेडमिक्स. एंड ये एक चीज़ थी जो मैं भूल चुका था एक्चुअली, क्योंकि 11th-12th का टॉपिक्स पढ़ा हुआ आपको लगता है कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई वेंट देयर एंड मुझे फिजिक्स पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे, काइनेमेटिक्स पे बहुत ग्रिल किया गया. कुछ GS के क्वेश्चंस भी आए, कुछ HR के क्वेश्चंस भी आए, बट एट द एंड नहीं निकला. आई वॉज वेट लिस्टेड, आई वॉज AIR 234. रोहतक आई क्लियर्ड आफ्टर 2 वेटिंग लिस्ट, उसमें भी वेट लिस्ट हो गया था. देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज गुड, इट वॉज मोर टूवर्ड्स एकेडमिक्स एंड HR क्वेश्चंस. सो मेरा रोहतक भी हो गया सेकेंड वेट लिस्ट के बाद.
बट रांची भी हो गया। रांची इंटरव्यू वेंट फिनोमिनल। एकेडमिक्स उन्होंने जो पूछे, इट वॉज जस्ट मैथ्स एंड मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था। सो आई क्लियर दैट इंटरव्यू जियो पॉलिटिक्स से, आपके इंटरेस्ट से। सो बेसिकली आई वॉज स्टीयरिंग माई इंटरव्यू, जो मैं पूछ रहा था उसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सो इट वॉज गोइंग इन अ डायरेक्शन वेयर आई वॉन्टेड द इंटरव्यू टू बी। So it went well, and then I cleared IPM at Ranchi. Then I also cleared DU Chat, that was Shahid Sukhdev College of Business Studies. But I got comfortable with the crowd here at IIM Ranchi and बहुत कुछ सीखने को मिला. Now I am in the final year, the 5th year of IPM. I am placed. मेरी internship लग गई. To know more about placements here at IIM, reality ऊपर से बहुत शुगरी लगता है सब कुछ कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दैट्स नॉट ट्रू. यू नीड टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू क्लियर IIMs एंड वेदर टू चूज कि कौन सा चूज करें ऑल्टरनेटिव और कौन सा ना करें. सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न अ लॉट, सी अ लॉट ऑफ मोर वीडियोज, एंड येस, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आगे मैं आते रहूँगा ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ. And I have been in this space since last 4 years. So I have guided and mentored a lot of students, and they are into IIM Ranchi, Rohtak, Indore, Jammu, Bodh Gaya. So yeah, subscribe to the channel and see you soon. Bye.